गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं मंदार दलवी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप एवरीबडी इज़ सेफ एट देयर होम्स एंड फिट एंड हेल्दी। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है अब, इट हैज़ बीन मोर देन 3 weeks दैट वी ऑल आर स्टक एट होम एंड ज़्यादा कुछ तो हम कर नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी, जैसा मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि काफ़ी सारी लिमिटेशंस हमारे सामने हैं, लेकिन उन लिमिटेशंस में भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना एक ट्रू स्पोर्ट्समैन का प्रतीक होता है। सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर showing your true sportsman spirit, being positive and looking towards your life and overall cricket development from a positive angle. So ये जो हमारी फेसबुक लाइव की सीरीज़ हमने शुरू की है, it's been more than 2 weeks now. 5th of April was the first session and today we are in the third week. So we've been getting a very great overwhelming response from all of you viewers. आप सभी लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसी रिस्पांस को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक फेसबुक लाइव व्यूअर्स के लिए कॉन्टेस्ट भी अनाउंस किया है, शुरू भी कर दिया है। आज कॉन्टेस्ट का तीसरा दिन है और बहुत बढ़िया रिस्पांस कॉन्टेस्ट को भी मिला है। तो जैसा हमने कॉन्टेस्ट में जो डिसाइड किया है कि प्रीवियस डे पूछा गया सवाल, उसका विनर हम नेक्स्ट डे डिक्लेयर करेंगे। सो इन द स्टार्ट ऑफ द शो टुडे, हियर आई एम टू डिक्लेयर द विनर फॉर यस्टरडेज डेली कॉन्टेस्ट। कल का सवाल था ओडीआईज में कितने हैट्रिक्स अब तक लिए गए हैं, हाउ मेनी हैट्रिक्स हैव बीन टेकन इन वन डे इंटरनेशनल्स सो फार। सो काफ़ी जवाब आए हमें फेसबुक के ऊपर, जिसमें कई सारे सही जवाब भी थे। जैसे अमिताभ बच्चन जी केबीसी में कहते हैं सही जवाब। सो सही जवाब देने वालों की भी संख्या काफ़ी है। सारे सवालों में से लगभग 85 सही जवाब हमें मिले हैं। उन सही जवाबों की हमने नामों के चिट्स बना के मेरे साथ तैयार है और उन चिट्स में से एक चिट मैं लकी ड्रॉ की तरह निकाल के आज विनर अनाउंस करने वाला हूँ। सो मैं ये पूरा बॉल मेरे हाथ में है और मैं सारे चिट बॉल्स में से एक चिट, दिल थाम के बैठना, आप सभी व्यूअर्स में से एक विनर होने वाला है। सो सारी चिट्ठियों में से मैं एक चिट निकालता हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी द विनर एंड आई जस्ट अनाउंस द विनर्स नेम फॉर यस्टरडेज क्वेश्चन। सो आई हैव द विनर्स नेम इन माई लिस्ट, बट आप सभी लोगों को आप सभी लोग उत्सुक होंगे सही जवाब सुनने के लिए। सो बिफोर आई अनाउंस द विनर, द राइट आंसर टू यस्टरडेज क्वेश्चन विच वाज वनडे इंटरनेशनल्स में कितनी हैट्रिक्स अब तक ली गई है, उसका सही जवाब है 49 हैट्रिक्स अब तक ली गई है। सो 49 इज द राइट आंसर टू यस्टरडेज क्वेश्चन and I have the winner and I am going to open the chit and the name is Vrund Patel. If Vrund Patel is viewing today's show, Vrund Patel, you are the winner for yesterday's FB live contest. So many congratulations and I will be keeping this chit safe with me. Vrund Patel is the winner for yesterday. So many congratulations once again and है कि नहीं exciting? So excitement is always positive. So ऐसी ही कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेके हम लोग
MS धोनी क्रिकेट एकेडमी आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आकर आप लोगों को पॉजिटिव रखने का काम कर रही है. सो for this I would like to thank Arka Sports and MS Dhoni Cricket Academy once again. It has been already more than 2 weeks now, but still it's a commendable job. Everybody is sitting at their home. ऐसा नहीं कि कुछ ही जगहों पे लॉकडाउन है, सभी लोग लॉकडाउन में अपने अपने घर में ही बैठे हैं. सो अलग अलग रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज़ करके हम सभी लोग अपने लाइफ से लड़ रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं. सो हैट्स ऑफ टू एवरीवन एंड yes, let's start today's episode. I'll just check the screen once again, and I've been receiving a lot of viewership. We have been receiving a lot of viewership. So today's topic, as you all know, we announced yesterday. दादा ने भी कल अनाउंस किया कि आज हम क्या लेने वाले हैं. So yes, we are starting with the most exciting, most entertaining department of cricket. What is that? You all know we have already covered batting and bowling. So definitely these two are also very very exciting. But जिसे हम live wire कहते हैं field पे, obviously it is fielding. So we are going to start with fielding today, and like we have been dividing batting and bowling in small parts so that हम आपके साथ डिटेल में और एक एक टॉपिक लेके डिस्कस कर सके. उसी तरह से हमने फील्डिंग को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है ग्राउंड फील्डिंग, सेकेंड पार्ट इज़ थ्रोइंग एंड थर्ड पार्ट इज़ कैचिंग. सो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फील्डिंग से. तीनों डिपार्टमेंट्स फील्डिंग की, साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी चौथा डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं क्रिकेट का. और फील्डिंग के बलबूते पर मैच का रिजल्ट डिपेंड करता है. पलड़ा किसका भारी होगा ये फील्डिंग का डिपार्टमेंट तय करता है. क्योंकि आप सोचिए, बॉलिंग एक बंदा सिर्फ लिमिटेड कर सकता है, लेकिन पूरे 11 के 11 प्लेयर्स एक साथ फील्डिंग में अपना सपोर्ट दे सकते हैं. सो फील्डिंग इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर. लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट आप देख लीजिए, 1/5 पाँचवां हिस्सा बॉलिंग करनी पड़ती है किसी भी एक बॉलर को मैक्सिमम. 50 ओवर्स मैच में 10 ओवर्स, 20 ओवर्स मैच में 4 ओवर्स मैक्सिमम. बट ही हैज़ टू फील्ड फॉर द एंटायर इनिंग्स. बैट्समैन चाहे बैटिंग मिले या ना, चाहे आप परफॉर्मेंस करो या जल्दी आउट हो जाओ, लेकिन पूरी इनिंग्स आपको फील्डिंग करनी पड़ती है. सो फील्डिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो फील्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की हटने वाली नहीं है. क्रिकेट खेल ही ऐसा है, बेसबॉल जैसा नहीं है कि आप बैटिंग करो और डगआउट में जाके बैठो. आप ही को बैटिंग करनी है, बॉलिंग भी आप ही को करनी होगी, और फील्डिंग तो आपको करनी ही है. सो फील्डिंग इज़ द कंपल्सरी डिपार्टमेंट. और कोई भी चीज़ इम्प्रूव कैसे हो सकती है, या कोई भी चीज़ हम अच्छी तरह से कैसे कर पा सकते हैं, अगर हम उसे एंजॉय करें, तो अगर वो हमारे दिल को अच्छी लगे, तो हम उसे एंजॉय करते करते अच्छी तरह से सीख भी सकते हैं. वी कैन लर्न इट इन अ बेटर वे, वी कैन स्टे पॉजिटिव, एंड वी कैन डू वेल एक्चुअली ऑन द फील्ड ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विथ फील्डिंग. अब जैसा हमने बैटिंग में, मैं थोड़ा सा रिलेट करने वाला हूँ अलग अलग टॉपिक्स को. जैसा हमने बैटिंग में सबसे पहले सेशन में देखा था कि बैट्समैन एक्चुअल बॉल खेलने से पहले जो चीज़ें करता है उसे सेटअप कहते हैं, राइट. सो सिमिलरली फील्डर भी एक्चुअल बॉल फील्ड करने से पहले भी कुछ चीज़ें करता है. आपने देखा होगा, आपने खुद की भी होगी वो चीज़ें. सो उसे कहते क्या है, हर कोई फील्डर जो कैचिंग पोजीशन में नहीं होता, जो फील्ड में फील्डिंग कर रहा है, या तो मिडफील्ड में या आउटफील्ड में, वो क्या करता है. जब बॉलर अपना रनअप स्टार्ट करता है तो उसके साथ साथ क्या करता है,
स्टार्ट लेता है, राइट, उसे हम कहते हैं टेकिंग अ स्टार्ट, और बैकिंग अप, या उसे कहते हैं बॉलर के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ना। अब स्टार्ट लेने की ज़रूरत क्या है? सबसे पहली चीज़ तो फील्डर स्टार्ट लेता है, तो स्टार्ट लेने की ज़रूरत किसे है और क्यों है, हम दोनों डिस्कस करेंगे एकदम ब्रीफली। जे जो फील्डर्स बैट्समैन के इर्द गिर्द कैचिंग पोजीशन में खड़े हैं, स्टेशनरी जिसे कहा जाता है, एक जगह पे, उन फील्डर्स को छोड़ के बाकी सारे फील्डर्स को स्टार्ट लेना ज़रूरी होता है। अब कौन लेता है ये? सारी फील्डिंग पोजीशंस जो 30 यार्ड्स के आसपास, जिसे मिडफील्ड कहा जाता है, पॉइंट, कवर्स, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, ये जो सारे फील्डर्स होते हैं लगभग बैट्समैन से 20 से 30 यार्ड की दूरी पे, वो सारे फील्डर्स, और उनसे पीछे आउटफील्ड में रहने वाले फील्डर्स, सारे फील्डर्स स्टार्ट लेते हैं। अब स्टार्ट क्यों लेना है? स्टार्ट लेने के कुछ फ़ायदे ऐसे हैं। सबसे पहली चीज़ तो स्टार्ट आपको बैट्समैन के डायरेक्शन में लेना है। सो किस तरफ लेना है? तो वो बैट्समैन के डायरेक्शन में आपको स्टार्ट लेना है। अब कैसे लेना है, उसकी ज़रूरत क्या है? सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टार्ट लेने की ज़रूरत इसलिए है कि आप एक फील्डर थोड़ा सा मोमेंटम जनरेट कर लेता है। आप चलते हुए स्टार्ट लेते हो तो उससे हल्का सा मोमेंटम जनरेट होता है, जिससे बॉल मारने के बाद अगर आपके आसपास हो और आपको फील्ड करने के लिए मूव करना है, तो आपको एक मोमेंटम मिल जाता है जो आपको जल्दी से बॉडी पोजीशन आपकी चेंज करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मोमेंटम मिलता है। दूसरा, आप मेंटली फोकस करना शुरू कर देते हो। जब आप स्टार्ट लेते हो तो आपका फोकस, बाकी सारा ध्यान आपका बैट्समैन की तरफ ध्यान आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कंसंट्रेट आप करते हो। सो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जजमेंट अच्छी तरह से आ सकता है। सो दो फायदे हैं स्टार्ट लेने के, एक मेंटल है और एक फिजिकल है। सो अब स्टार्ट कैसे लेते हैं ये देखें। मिडफील्ड में जो खड़े हुए फील्डर्स हैं वो थोड़े से एग्रेसिवली स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है अटैकिंग फील्डिंग पोजीशंस। और जो बाउंड्री के पास बैट्समैन से दूर जो फील्डर्स खड़े होते हैं उनको कहा जाता है डिफेंसिव फील्डिंग पोजीशंस। हाँ, हर एक फील्डर का रोल, चाहे वो मिडफील्डर हो या आउटफील्डर हो, मैच की सिचुएशन के अनुसार बदला जाता है। अटैकिंग फील्डर जो होता है वो डिफेंसिव रोल में भी है, वो अटैकिंग रोल में भी आ जाता है, लेकिन फील्डिंग के पोजीशंस के हिसाब से वो क्लासिफाई किया गया है कि मिडफील्डर्स को अटैकिंग फील्डिंग पोजीशंस कहा जाता है, आउटफील्डिंग पोजीशंस को जो बाउंड्री के पास है उनको डिफेंसिव फील्डिंग पोजीशंस कहा जाता है। सो अटैकिंग फील्डिंग फील्डर्स जो होते हैं वो जनरली थोड़ा सा एग्रेसिव स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि उनका और बैट्समैन के बीच का डिस्टेंस कम होने की वजह से उनको बहुत क्विक मूवमेंट्स करना जरूरी। जितना एग्रेसिवली आप स्टार्ट लोगे उतना आपको मोमेंटम मिलता है, जिससे आप क्विकली मूव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्टार्ट लेते हो वो बैट्समैन के तरफ ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता नहीं ये बॉल किस तरफ आने वाला है, सीधा लेफ्ट में या राइट में। सो आपको हर जगह के लिए तैयार रहना है, इसीलिए आप बैट्समैन की तरफ स्टार्ट लेना चाहिए। एग्रेसिव का मतलब है आपके चलने का स्पीड और आपकी बॉडी की पोजीशन थोड़ी सी, चलने का स्पीड थोड़ा फास्ट चाहिए और बॉडी की पोजीशन जो है वो आगे की तरफ लीन की हुई चाहिए। सो मैं एक बार आपको डेमो करके दिखाता हूँ, सो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। अब हमें स्टंप की तो ज़रूरत है नहीं, तो मैं स्टंप्स को हटा देता हूँ। अब स्टार्ट लेने की जो शुरुआत होती है वो आपको बॉलर के रनअप के साथ मैच करना है। तो बॉलर का जितना लंबा रनअप है उसके पहले स्टेप से अगर आप स्टार्ट लेना शुरू कर दोगे तो काफ़ी अंतर आप काट के बैट्समैन के बहुत करीब आ जाओगे। सो आपके ओरिजिनल फील्डिंग पोजीशन का तो कोई मायना ही नहीं रहेगा। सो आपको लगभग
फास्ट बॉलर के रनअप के लास्ट के जो 4 या 5 उसके जो स्टेप्स हो गए रनिंग स्टेप्स, उसके साथ आपको आपका स्टार्ट मैच करना है। सो जो मिडफील्डर्स होंगे वो थोड़ा सा बॉडी आगे लीन करके हाथों को फ्री लेकिन हाथों को रेडी पोजीशन में रख के स्टार्ट लेंगे, कुछ इस तरह। सो इसका फ़ायदा ये है कि आप रेडी हो, आप आगे दौड़ने के लिए या साइडवेज मूव करने के लिए भी रेडी हो, और आप एक रेडी पोजीशन में दिखते हो। सो इसको कहा जाता है थोड़ा सा एग्रेसिव एक्शन में स्टार्ट लेना। मैं साइड एंगल से दिखाता हूँ आपको। फॉरवर्ड बॉडी लीन होना चाहिए। तो जब मैं चलना स्टार्ट करता हूँ तो मेरी अपर बॉडी स्लाइटली आगे की तरफ, मेरा जो ध्यान है वो टारगेट की तरफ, टारगेट मतलब मेरा बैट्समैन, मेरे हाथ जो है वो रिलैक्स्ड और स्लाइटली बॉडी के आगे की तरफ, और मैं स्टार्ट ले। तो स्टार्ट ऐसे लेना है, बड़े बड़े स्टेप्स भी नहीं चाहिए आपको, छोटे स्टेप्स चाहिए। सो आपकी बॉडी बैलेंस्ड रहे और आपको क्विकली मूव करने में आसानी हो। ओके, अब ये हो गया स्टार्ट। डिफेंसिव फील्डिंग पोजीशंस, बाउंड्री लाइन के फील्डर्स इतना एग्रेसिवली स्टार्ट नहीं लेंगे, लेकिन वो भी स्टार्ट ज़रूर लेंगे। उनकी भी बॉडी स्लाइटली आगे की तरफ ही लीन होगी, लेकिन वो थोड़ा सा रिलैक्स स्टार्ट ले सकते हैं क्योंकि वो बैट्समैन से काफ़ी दूर होते हैं, उनके पास कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा सा इतना एग्रेसिव लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स्ड लेकिन स्टार्ट लेना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा डिस्कशन स्टार्ट लेने के बाद जब बैट्समैन बॉल हिट कर रहा होता है, दूसरी चीज़ फील्डर को, खास करके मिडफील्ड में फील्डिंग करने वालों को एक और चीज़ करनी पड़ती है। व्हाट इज़ दैट? कैन एनीवन से? आई कैन जस्ट ब्रीफली गो थ्रू द कमेंट्स. You can just write it down in the comments. Does anybody know what does a batsman do after he takes the start and before he actually stops the ball? तो उसे कहते हैं बेस अप करना। बेस अप का मतलब है आप एक बेस क्रिएट करते हो, जो बेस आपको फील्डिंग के लिए मूव करने में आसान बनाता है। एग्रेसिव पोजीशंस के, अटैकिंग पोजीशंस के जो मिडफील्डर्स होते हैं उनको ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे अगेन बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है, देखिए जब आप चल रहे हो या वॉक या दौड़ रहे हो, एक साइंस, एक बॉडी के बैलेंस का एक रूल है, जो पैर आपका आगे होगा उस डायरेक्शन में जाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आपकी बॉडी गिर जाएगी। सो हम क्या करते हैं, दूसरा पैर आगे लाते हैं और यहाँ से डायरेक्शन चेंज करते हैं। अगर मेरा लेफ्ट लेग आगे है तो मुझे लेफ्ट साइड में जाने के लिए राइट लेग से डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। सो कोई भी एक पैर अगर आपका बैट्समैन जब शॉट मार रहा हो उस वक्त आपका आगे होगा तो उस साइड में जाने को आपको डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। दोबारा पिछला पैर आगे लेके पुश लो उस डायरेक्शन में। सो बेसअप कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? बेसअप ऐसे करते हैं कि आपको स्लाइटली हॉप करके, बहुत ऊंची जंप नहीं लेकिन स्लाइटली हॉप करके दोनों पैरों को एक लाइन में लेके आना है। बैट्समैन की लाइन से 90 डिग्रीज में परपेंडिकुलर आपको दोनों पैरों का अंतर शोल्डर के विड्थ जितना या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। सो आप स्टार्ट लेके आ रहे हो और स्लाइटली जंप करके आप दोनों पैरों को एक लाइन में लेके आते हो बैट्समैन की लाइन की 90 डिग्रीज में। ओके, इसका फ़ायदा ये होता है कि दोनों पैर एक लाइन में आने की वजह से किसी भी डायरेक्शन में बॉल आए आप क्विकली मूव कर सकते हो तुरंत, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज व्हाई यू हैव टू बेस अप। इसको कहते हैं बेस अप करना, तो आपका बेस क्रिएट करना। और जब आप बेस अप करते हो तो आपकी बॉडी, मैं साइड व्यू से भी आपको दिखाता हूँ। जब मैं बेस अप करता हूँ तो मेरी बॉडी बैलेंस रहेगी, बहुत ज़्यादा आगे झुकना नहीं है,
लेकिन नीज को फ्लेक्स रखना है और आपका जो वजन है वो आपके बॉल्स ऑफ द फीट पे होना चाहिए। बॉलिंग के या बैटिंग के भी सेशन में हमने बॉल्स ऑफ द फीट ये वर्ड काफ़ी बार यूज़ किया है। सो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। काफ़ी सारे व्यूअर्स को, खास करके क्रिकेटर्स को तो पता है बॉल ऑफ द फीट क्या होता है, लेकिन फिर भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बॉल्स ऑफ द फीट पैर का वो हिस्सा होता है जो टो मतलब आपकी उंगलियों के पीछे, और ये जो आपका अंदरूनी कर्व होता है इन द मिडिल ऑफ द फुट, आपका जो कर्व होता है उसके आगे ये जो बड़ी सी गोल हड्डियाँ आपके तलवे पे, सोल पे आपको जो फील होती है, दैट इज बॉल्स ऑफ योर फुट। ओके, सो एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं बॉल्स ऑफ द फीट को फील करने का। एक एक्सरसाइज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सीधे खड़े हो जाइए और आपकी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाइए। ओके, सिर्फ पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाइए। अब उंगलियों को ऊपर ही रख के आपके हील्स भी जमीन से उठाइए। ओके, सीसॉ के जैसा बैलेंस करना है आपको। आपकी उंगलियां भी उठी हुई है और एडी भी उठी हुई है, तो जो पार्ट आपका जमीन को टच कर रहा है, एग्जैक्टली दैट इज द बॉल्स ऑफ योर फीट। ओके, सो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब एकदम समझ जाएंगे कि बॉल ऑफ द फीट कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा पार्ट होता है। सो जब आप बेसअप करोगे तो आपका जो वजन है, आपकी बॉडी आपको बॉल्स ऑफ द फीट पे बैलेंस करनी है। ओके, सो इसका फ़ायदा ये होता है कि बॉल्स ऑफ द फीट पे बैलेंस करने के साथ साथ आपकी जो फीट की पोजीशन है, टोज की डायरेक्शन है, वो सीधी होनी चाहिए। दोनों फीट पैरेलल टू ईच अदर होने चाहिए। सो जब आप बेसअप करते हो तो दोनों तरफ जाने के लिए आपको आसानी हो जाती है। ओके, सो दीज आर दी एडवांटेजेस व्हाई यू हैव टू टेक स्टार्ट एंड डू बेसअप। Okay, so this is a very important part of fielding, जो हर कोई फील्डर, स्टेशनरी फील्डर्स छोड़ के सारे मूव करने वाले जो मिडफील्ड और आउटफील्ड में खड़े फील्डर्स हैं, उनको करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आपकी तरफ बॉल स्पीड में स्विंग होके, गिर के स्पिन होके कैसे भी आ सकता है, बाउंस होके आ सकता है, अलोंग द ग्राउंड आ सकता है, कैच आ सकता है, फ्लैट पैरेलल कैचेस आ सकते हैं। तो इन सारे अलग अलग सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए हमारी तैयारी हो जानी चाहिए। ये तैयारी का एक पार्ट है, स्टार्ट लेना और बेसअप करना। सो यस, आई एम श्योर यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ। अब हमने स्टार्ट ले लिया है, बैट्समैन ने शॉट मारते वक्त आपको बेसअप का टाइमिंग बैट्समैन के बैट के इम्पैक्ट के साथ करना है। तो आप स्टार्ट लेते रहिए और बैट्समैन की तरफ देखते रहिए। जैसे ही बैट्समैन खेलने वाला है, आप बेसअप कीजिए। बेसअप के वक्त आपके हाथ थोड़े से आगे होंगे, बॉडी आपकी फॉरवर्ड लीन होगी, नीज फ्लेक्स्ड होंगे, पैरों में शोल्डर विड्थ से हल्का सा ज़्यादा डिस्टेंस होगा, टोज सीधे सामने की तरफ होंगे और वजन आपका बॉल्स ऑफ द फीट पे होगा। ओके, सो बेसअप करने के बाद अब बैट्समैन ने बॉल खेल लिया है और आपको अटैकिंग पोजीशन में बॉल को रोकना है। सो लेट्स कम टू अटैकिंग फील्डिंग। फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्राउंड फील्डिंग इज, लेट्स डिस्कस अटैकिंग फील्डिंग। सो अटैकिंग फील्डिंग हम तभी करते हैं जब हमको बॉल पे अटैक करना होता है, बैट्समैन को रन आउट करने के लिए या बैट्समैन को रन लेने से रोकने के लिए, राइट, जिसे हम अटैकिंग फील्डिंग कहेंगे। मेनली अटैकिंग फील्डिंग 30 यार्ड्स के अंदर वाले फील्डर्स करते हैं, जो बैट्समैन से लगभग 20 से 30 यार्ड की दूरी पे खड़े हैं, जो है बॉल पे, या तो रन आउट करने के लिए या बैट्समैन को रन लेने से रोकने के लिए। सो अब अटैकिंग फील्डिंग का भी एक सर्टन टेक्निक है। आई विल एक्सप्लेन दैट टेक्निक टू यू। ये जो बॉल रखा है, कंसिडर ये बॉल आप बैट्समैन हो और आपकी तरफ से मेरी तरफ बॉल आ रहा है। तो ये बॉल की लाइन है, बैट्समैन ने शॉट खेले हुए। सो मैं स्टार्ट लेके आऊँगा, बेसअप करूँगा और मुझे दिख रहा है बॉल मेरे सामने है,
और अगर मैं राइट हैंड थ्रोअर हूँ, राइट आर्म थ्रोअर हूँ, तो मैं मेरी बॉडी ऐसे टर्न करूँगा कि मेरे को बॉल पिक करके थ्रो करने में आसानी हो। सो मेरी जो नॉन थ्रोइंग साइड है, थ्रोइंग साइड एंड नॉन थ्रोइंग साइड, अगर मैं राइट हैंडर हूँ तो लेफ्ट साइड जो है मेरी लेफ्ट लेग और लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड, ये मेरी नॉन थ्रोइंग साइड हो गई। सो नॉन थ्रोइंग साइड को मैं आगे करूँगा, मेरा बेस जो है मैं वो थोड़ा सा चौड़ा क्रिएट करूँगा, मेरा जो पिछला पैर है वो बॉल के लाइन में 90 डिग्री में रखूँगा, क्योंकि जूते की जो विड्थ है मेरी, उससे मेरा बैलेंस भी अच्छा रहेगा, मेरी स्टेबिलिटी रहेगी बॉडी की। और अगर मेरे हाथ से बॉल छूटता है तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे पैर मेरा काम करेगा, जो बॉल को रोकने का काम करेगा। ओके, सो बेसअप करने के बाद जब मैं बॉल की तरफ आता हूँ, बढ़ता हूँ, तो मेरा पिछला पैर बॉल के लाइन में 90 डिग्रीज में, मेरा जो अगला पैर है वो बॉल के बाहर की तरफ रहेगा, बॉल को मैं मेरे बॉडी के लाइन में रखूँगा। और जब मैं नीचे झुकूँगा तो सिर्फ कमर में ना झुकते हुए नीज को भी यूज़ करके दोनों हाथों को मिला के पाम बॉल की तरफ रखूँगा और उंगलियां ज़मीन की तरफ, ताकि मुझे बॉल लेने में आसानी हो। और मेरे फ्रंट फुट के लाइन में मैं बॉल को पिक करूँगा, जो मेरे आंखों के, मेरे हेड के सामने होगा, हेड के नीचे भी होगा। एक बार मैं डेमो करके दोबारा दिखाता हूँ। स्टार्ट लेके आया, बेसअप किया, ये मेरी फील्डिंग की पोजीशन होगी। सो दोनों हाथों को मिला के, ताकि मैं सेफ फील्ड कर रहा हूँ। और अगले पैर पे जब मैं फील्डिंग करता हूँ तो नेचुरली मेरा बॉडी का वेट फ्रंट फुट डिफेंस या फ्रंट फुट प्ले की तरह फ्रंट लेग पे होता है, और बॉल की स्पीड को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, मैं वेट ट्रांसफर कर सकता हूँ पीछे से आगे से पीछे की तरफ, और बॉल को मैं रिसीव कर सकता हूँ ताकि बॉल की स्पीड को एब्जॉर्ब कर सकूँ। और ये जो मेरे हाथों का मोमेंटम है, ये ही मुझे थ्रो करने के लिए एक ही एक्शन में लेकर आने वाला है, तो मैं उसमें टाइम भी बचा लेता हूँ। सो एक बार दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट लेके आया, बेसअप किया, जल्दी से बॉल की लाइन में आया और बॉल को पिक किया। सो ये है अटैकिंग फील्डिंग पोजीशन। अब मैं आपको साइड व्यू से भी दिखाना चाहूँगा कि बेस कितना वाइड होना चाहिए। जब आप फ्रंट फुट को आगे ले जाओगे तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और वेट ट्रांसफ़र करके शॉट बॉल के स्पीड को एब्जॉर्ब कैसे करना है। ओके, सो मैं यहाँ से बेसअप करके आया 90 डिग्री में, फ्रंट लेग के लाइन में बॉल को पिक कर रहा हूँ। ये जो आपका मोमेंटम है, ये मोमेंटम आपको थ्रो करने के लिए यूज़ होगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अटैकिंग फील्डिंग में, कि आप जितना टाइम बचा सकते हो उतना टाइम बचाओगे तो आपको ही जल्द से जल्द थ्रो करने में आसानी होगी। और जितना आपकी बॉडी का, पूरी बॉडी का आप यूज़ करोगे, उतनी स्मूथनेस रहेगी और आप क्विक, एक्यूरेट और फास्ट थ्रो कर पाओगे। सो ये सिंपल अटैकिंग टेक्निक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। एंड इसमें एक और पॉइंट लेके मैं आज का सेशन यहाँ ख़त्म करूँगा, विच इज़ अटैकिंग फील्डिंग का ही पार्ट है, लेकिन कई बार हमें मैच में फेस करना पड़ता है, और उसका अगर टेक्निक हमें ठीक से पता ना हो तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। अब हमने तो देख लिया कि आपकी थ्रोइंग साइड में या आपके बॉडी के ही सीधे लाइन में अगर बॉल आ रहा हो तो आपको क्या करना है। तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत आसान है कि मैं राइट हैंडर हूँ, मैं स्टार्ट ले रहा हूँ और बॉल मेरे राइट साइड में ही है, तो मुझे सिर्फ एक्शन टेक्निक फॉलो करना है, क्योंकि ये मेरे सीधे साइड में ही है। लेकिन सोचिए कि मैं मेरे नॉन डोमिनेंट साइड, मेरे उल्टे साइड में अगर बॉल आ रहा है
तो मेरी बॉडी की पोजीशन क्या होगी? एग्जैक्टली मिरर इमेज होगी, या मुझे कुछ और करना चाहिए जिससे मैं जल्द से जल्द बॉल भी रोक सकूं और एक्यूरेटली आगे थ्रो करके बैट्समैन को शायद रन आउट भी कर सकूं। सो मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। मैं स्टार्ट लेके आया हूं और मैं राइट हैंड थ्रोअर होने के बावजूद मैं लेफ्ट साइड से बॉल रोक रहा हूं। तो बॉल उठाने के बाद क्या होगा? मुझे दोबारा मेरी स्टाइल, मेरी बॉडी को रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो राइट हैंड से थ्रो करना है। सो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट? तो मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना होगा? इसमें एक टेक्निक, आप बॉल आपकी तरफ पहुंचने से पहले ही आपको करनी है, जिस टेक्निक से आपको आपकी बॉडी की पोजीशन को आगे करने वाले थ्रो में आसानी हो सकती है। ओके, मैंने बेसअप किया, बैट्समैन ने शॉट मारने के बाद मुझे दिख रहा है बॉल मेरे उल्टे साइड में है। तो जब मैं बॉल की तरफ दौड़ूंगा, झुकने से पहले मैं मेरी बॉडी को पहले ही रोटेट करूंगा। वो रोटेट करने की टेक्निक को हम कहते हैं हील बिहाइंड हील टेक्निक या हील टू हील टेक्निक। मतलब हील मतलब आपकी एडी। जब मैं स्टेप कर रहा हूं तो मेरे फ्रंट फुट के पीछे मेरा बैक फुट आएगा और मैं मेरी बॉडी की पोजीशन को पहले ही हाफ रोटेशन करके थ्रोइंग की पोजीशन में लेके आऊंगा। ओके, दोबारा एक बार दिखाता हूं। तो हील बिहाइंड हील क्यों कहते हैं? अगले पैर के हील के पीछे पिछले पैर का हील आएगा और फिर मैं आगे स्टेप करूंगा। उसके बाद जो मेरी अटैकिंग फील्डिंग की टेक्निक है वो सारी सेम रहेगी। इसका फ़ायदा यह है कि मेरे उल्टे साइड में होने के बावजूद मैं मेरी बॉडी को पहले ही रोटेट करके मेरी थ्रोइंग के एक्शन में खुद को लेके आ रहा हूँ। मैं टाइम बचा रहा हूँ उल्टे साइड में होने के बावजूद, और बॉडी की पोजीशन मेरी बैलेंस्ड होने की वजह से मैं थ्रो भी कर सकता हूँ रन आउट करने के लिए किसी भी एंड पे। ओके, खास करके आपको बॉल आपके उल्टे साइड में है और आपको सीधे साइड वाले एंड पे तब बॉडी रोटेट करने से आपको उस डायरेक्शन में थ्रो करने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, मैं कवर्स में फील्ड कर रहा हूँ, बैट्समैन मुझे इस तरफ से मार रहा है शॉट और मुझे नॉन स्ट्राइक एंड पे थ्रो करना है, राइट? मैं ऐसे रोकूंगा और इधर थ्रो करने के लिए खुद को अलाइन करूंगा। ये टेक्निक आपको हील बिहाइंड हील टेक्निक बॉडी की डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करेगी। I think all of you have understood attacking fielding, and before you field the ball, what you need to do, like taking start and creating a good base for moving on any side, either side. Start, base up और अटैकिंग फील्डिंग आपके डोमिनेंट साइड और नॉन डोमिनेंट साइड, ये सारे चारों चीज़ें आई एम श्योर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इसकी प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको अभी बात करते करते डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, आप घर में शैडो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। 2 कदम स्टार्ट लेके आइए, बेसअप कीजिए और जल्द से आप आपकी फील्डिंग पोजीशन में आइए। ये शैडो प्रैक्टिस आप घर में कर सकते हो, आईने के सामने कर सकते हो, कैमरा सामने रख के शूटिंग करते करते आप कर सकते हो और बाद में आप खुद को ही प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हो। Lots of things can be done even at home, and I'm sure all of you are following all these things. Yes, I have come to the I'm nearing the end of the show, and I am sure all of you are eager to listen to today's question of Facebook Live contest, isn't it? Yes, very shortly I'll be announcing the question for today's contest. But
एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो हर सेशन में हम लोग आपसे कहते आए हैं, डू डाउनलोड आवर ऐप, क्रिकेटर ऐप विच इज़ अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एज वेल एज एप्पल फ़ोन्स। प्ले स्टोर में, एप्पल स्टोर में जाके आप क्रिकेटर टाइप कीजिए, CRICKETOR, क्रिकेटर टाइप कीजिए। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। हमारे फेसबुक के पेज पर भी उसकी लिंक्स क्रिकेटर के अवेलेबल है। सो यू ऑल कैन डाउनलोड एंड रजिस्टर योरसेल्फ, लॉग इन कीजिए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोज़ हैव बीन अपलोडेड ऑन द ऐप। कोचिंग के वीडियोज़ है, क्रिकेट और ऐप पे भी क्विज़ कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, क्रिकेट क्विज़ है, अलग अलग थीम्स पे क्विज़ेस है, आप वो क्विज़ भी खेल सकते हो। उसमें भी काफ़ी सारी एक्साइटिंग प्राइजेस है। आप आपके वीडियोस अपलोड कर सकते हो। एक बार आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाए, आप आपके प्रैक्टिस करते हुए वीडियोस आप अपलोड करके हमारे साथ शेयर कर सकते हो। उन वीडियोस को एनालाइज करके आपको एक पर्सनल करेक्शन प्रोग्राम या आगे आप क्या कर सकते हो उसके बारे में भी आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा हमारे एक्सपर्ट कोचेस के पैनल्स की तरफ से। सो येस, लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन। सो इट्स टाइम फॉर अनाउंसिंग टुडेज क्वेश्चन। फेसबुक लाइव कॉन्टेस्ट का आज का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आज का सवाल है, सचिन तेंदुलकर का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर क्या है? एक इनिंग में, टेस्ट इनिंग में सचिन तेंदुलकर का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर क्या है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेस्ट स्कोर ऑफ सचिन तेंदुलकर? इस सवाल का मैं मतलब आपको बता देता हूँ। एग्रीगेट पूछा नहीं है, एक इनिंग में मैक्सिमम टेस्ट इनिंग्स में सचिन ने कितने हाईएस्ट रन्स बनाए हैं। ओके, सो टुडेज क्वेश्चन इज, व्हाट इज सचिन तेंदुलकर्स हाईएस्ट टेस्ट स्कोर? सो हमारी लाइंस कल दोपहर 12 बजे तक खुली है। आपको फेसबुक पेज पे जाकर इस सवाल का जो बैनर, इस सवाल का जो पोस्टर MS धोनी क्रिकेट एकेडमी के फेसबुक पेज पे आएगा, उस पेज पे आपको जवाब देना है। याद रखिएगा, MSD क्रिकेट एकेडमी के पेज पे आप जाइए, उस पे आज के सवाल का बैनर होगा, पोस्टर होगा। उस पोस्टर के नीचे कमेंट्स में आपका जवाब टाइप कीजिए। आज के विनर वरुण पटेल को हमारी मैनेजमेंट टीम कांटेक्ट करेगी और उनके प्राइज़ उनको मिल जाएंगे। सो रिमेंबर टू post your answer on the banner of today's question on Facebook MS Dhoni Cricket Academy page by 12 noon tomorrow. 12 o'clock tomorrow noon, the contest will close for today, and in the evening session tomorrow, today's winner will be announced. So yes, tomorrow is going to be another exciting session on Facebook Live. We are coming up with different people related to the game, associated with MS Dhoni Cricket Academy, as well as outside faculties and eminent cricketing personalities जो क्रिकेट गेम से जुड़े हुए हैं, कोचेस, फिटनेस ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशन डायटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट। सो कल एक और एक्साइटिंग पर्सनालिटी आपके सामने आएगी। डू कीप वॉचिंग आवर फेसबुक लाइव सीरीज, एंड आई होप यू हैव got today's question, what is Sachin Tendulkar's highest test score? So with this I end today's show. Thank you very much. Have a good evening. Stay safe, stay at your homes and stay healthy. Thank you. Bye bye.